नमस्कार दर्शकों, संचार क्रांति न्यूज चैनल के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं एडवांस जॉइंट एंड ऑर्थो केयर में। यहाँ पर हमारे अतिथि हैं डॉक्टर दुर्गा शंकर ढिल्लन, जिनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कंधे के दर्द के बारे में। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि कंधे का दर्द क्या होता है? देखिए, कंधे का जो दर्द है बहुत सारे कारण उसके हो सकते हैं। स्पेशली ज्यादा उम्र के लोगों में और कम उम्र के लोगों में, दोनों में उसको अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे ज्यादा उम्र के लोग हैं उनमें सबसे मोस्ट कॉमन होता है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर का मतलब होता है कि कंधा जाम हो जाता है। कंधा जाम होने की वजह से आप उसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारी परेशानी आती है। आप अपना, जैसे लेडीज लोग अपने बाल नहीं बना पा रहे हैं, अपना डेली का काम नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। इसी तरीके से कुछ और भी कारण है। फ्रोजन शोल्डर के साथ साथ जो आसपास के लिगामेंट होते हैं, जो टेंडन्स होते हैं, वो ज्यादा उम्र के लोगों में धीरे धीरे डिजेनरेशन की वजह से और किसी हल्की चोट की वजह से वो टेंडन्स टीयर हो जाते हैं, और टीयर होने की वजह से वहां पे सूजन आ जाती है और आप बहुत सी बार मरीज अपना हाथ ऊपर तक नहीं कर पाता है और उसको बड़ी समस्या होती है। इसी तरह से जैसे कम उम्र के लोग हैं, कम उम्र के लोग में कंधे के दर्द का कारण हो सकता है जैसे कि कोई आपको चोट लगी है, उसकी वजह से आपकी टेंडन में इंजरी होगी, लिगामेंट इंजरी हो गई, या फिर आपका कंधा उतर गया है, उसकी वजह से भी हम शोल्डर डिसलोकेशन उसको बोलते हैं, उसकी वजह से भी आपको दर्द हो सकता है। या फिर हमने देखा है कि जो बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग वाले जो लोग होते हैं, स्पोर्ट्स वाले। हाँ जी, कंधा अपना ऐसा जोड़ है जो सब दिशाओं में घूम सकता है, और जितना उसके मोमेंट होंगे उतना ही उसमें इंजरी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो स्पोर्ट्समैन है उनमें भी कंधे का दर्द बहुत ही कॉमन होता है। उसका कारण है कि बहुत सारी मांसपेशियां और उसकी इंजरी। डॉक्टर साहब, कंधे का जो दर्द है उसके इलाज किस प्रकार से क्या क्या हैं, कुछ बताएंगे? देखिए, जो सबसे कॉमन और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है फ्रोजन शोल्डर और सब एक्रोमिक बर्साइटिस, जिसको हम बोलते हैं टेंडन इंजरीज, जो ज्यादा उम्र के लोगों में होता है। उसके कारण हम जब हम जानते हैं तो उसके सबसे मेन जो कारण होता है वो होता है डायबिटीज। शुगर वाले जो मरीज होते हैं उनमें बहुत ही कॉमन समस्या है फ्रोजन शोल्डर, कंधे का जाम हो जाना। इसके अलावा जैसे कोई क्रोनिक डिजीज वाला मरीज है, जैसे कि कोई हार्ट का मरीज है जो बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, जिसने कंधे का मूवमेंट नहीं किया है, साथ में उसको डायबिटीज भी है, या फिर कोई छाती में कोई प्रॉब्लम है, छाती में कोई चोट है, इसकी वजह से उसने कंधा मूवमेंट नहीं किया है, तो उसका कंधा जाम हो जाता है। इसी तरीके से जैसे आप नॉर्मली आपको हल्की सी चोट लगी, हल्की सी झटका लगा, कोई चीज आपने खींची या कोई चीज को धक्का लगाया, तो आप कंधे के जो लिगामेंट्स है या टेंडेंस है वो ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होने की वजह से आपको उसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब सबसे जो मेन समस्या है इसमें वो है फ्रोजन शोल्डर। तो फ्रोजन शोल्डर को आप कैसे पहचानेंगे? फ्रोजन शोल्डर को पहचानने का तरीका है, एक तो आपके पूरे ही मोमेंट, जैसे आप घुमाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे मोमेंट कम हो रहे हैं। धीरे धीरे आपका मोमेंट और भी कम होते जाएंगे, आपको धीरे धीरे दर्द और भी बढ़ता जाएगा। और सबसे स्पेसिफिक सिम्टम है फ्रोजन शोल्डर या सबअक्यूमुलेटर बर्साइटिस का, आपको रात के टाइम पे पेन होता है, रात के टाइम पे आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, और नींद डिस्टर्ब होने की वजह से और ज्यादा आप फ्रस्ट्रेट होते हो और ज्यादा परेशान होते हो। तो इस तरीके से आप उसको पहचान सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा समस्या है तो अपने डॉक्टर से जाके मिलिए। कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि शुगर का टेस्ट करा सकते हैं अपन, कुछ एग्जामिनेशन होता है जिसको डॉक्टर देख के बताता है कि उसको फ्रोजन शोल्डर है या कुछ और समस्या है। इसके अलावा एमआरआई एक अच्छा टेस्ट होता है, एमआरआई के बेसिस पे हम लोग फ्रोजन शोल्डर या बाकी इंजरीज को रूल आउट कर सकते हैं। अगर आपकी कम उम्र के लोग हैं तो उसमें अभी हम एमआरआई का बहुत रोल होता है। एमआरआई करवाने से आपको बहुत बहुत सी बार उसकी डिजीज का पता लग जाता है। फ्रोजन शोल्डर होने पर हम जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किस तरह का मेडिकेशन होती है, इंजेक्शन होता है या कुछ ऐसा होता है? देखिए, फ्रोजन शोल्डर वैसे तो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ लिमिटिंग, मतलब अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। शुरुआती स्टेज में इसमें सूजन ज्यादा रहती है तो दर्द ज्यादा होता है। दर्द ज्यादा होने की वजह से जो लोग हैं वो इसका मोमेंट कम करते हैं कंधे का, और मोमेंट कम करेंगे तो आपका कंधा और जाम हो जाएगा, तो बीमारी आपको लगेगा कि और परेशानी बढ़ रही है। लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे बीमारी कम हो जाती है, लेकिन आपका कंधा हमेशा के लिए जाम हो जाता है। तो सबसे पहला इलाज है इसका, या सबसे पहला घरेलू तरीका है कि आपको जब भी फ्रोजन शोल्डर जैसा लगे और आपको डायबिटीज है या कोई और कारण है, तो सबसे पहला है कि आपका कंधे का मूवमेंट को बंद ना करें। एक्सरसाइज कंधे की रेगुलर करें। हल्का दर्द होगा उसके लिए आप शुरुआती स्टेज में पेन किलर ले सकते हैं, दर्द निवारक दवाएं ले सकते हैं, और जो कुछ ऑइंटमेंट आते हैं, कुछ लेप आते हैं, उनको आप लगा सकते हैं ताकि आपका दर्द कम हो। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको वो फर्दर इंक्रीज नहीं होगा।
अगर मान लो बहुत सी बार क्या होता है कि पेशेंट बहुत लेट स्टेज में हमारे पास आया या बहुत लेट उसको पता लगा कि मुझे फ्रोजन शोल्डर है, तो फिर हम लोग कुछ दवाइयाँ साथ में फिजियोथेरेपिस्ट के पास हम भेजते हैं, उससे बहुत सारी चीजें कंट्रोल हो जाती है। अगर उसके बाद में भी आपका इलाज प्रॉपर नहीं हो पाया है तो हम जोड़ के अंदर कुछ इंजेक्शन लगाते हैं जो बहुत ही कम उसके रेट के जो इंजेक्शन होते हैं वो क्या मुश्किल से 500-600 के आसपास का इंजेक्शन पड़ता है। उस इंजेक्शन से 90% पॉसिबिलिटी होती है कि आपका दर्द और बीमारी लगभग 10 से 15 दिन में ठीक हो जाएगी। उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते इंजेक्शन? देखिए, इंजेक्शन जो होता है वो लो डोज ऑफ स्टेरॉइड होता है, उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि ज्यादा शुगर वाले जो लोग होते हैं उनमें कोशिश करते हैं कि हम इंजेक्शन शुगर कंट्रोल होने के बाद लगाएं, लेकिन उसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि वो जोड़ के अंदर डाइट लगता है। जब जोड़ के अंदर लगेगा तो बीमारी पर डाइट अटैक करेगा वो, तो उसी पर्टिकुलर लोकल एरिया में ही वो होता है, उसका पूरा शरीर में उसके साइड इफेक्ट लगभग ना के बराबर होते हैं। तो 1 या 2 इंजेक्शन अगर आप घुटने कंधे में लगा रहे हैं तो उनका साइड इफेक्ट लगभग ना के बराबर होता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपको इस तरह की समस्या है, क्योंकि कंधे का दर्द जो है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और पेनफुल होता है। बहुत मैंने देखा है कि 2-2 साल तक लोग बैठे रहते हैं लेकिन ठीक नहीं हो पाते। तो दर्शकों, इस प्रकार आपने देखा कि कंधे का दर्द या फ्रोजन शोल्डर लाइलाज नहीं है, इसका इलाज संभव है। आप घर पे भी एक्सरसाइज करके कर सकते हैं, और नहीं हो तो आप डॉक्टर साहब के पास क्लिनिक पे आकर के भी अपना इलाज करवा सकते हैं, और निश्चिंत होकर के आप रहें और आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आपके सुझाव की हमें हमेशा प्रतीक्षा रहेगी। आप हमें समस्या और सुझाव भेजें, और अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक की इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।